Hello dear students, hope you may be fine. In this video we are going to take about न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, कोलम्स के बारे में पढ़ा है, इस तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स होते हैं बिटवीन न्यूक्लियस। ये जो द फोर्सेस दैट कीप द न्यूक्लियस बाउंड टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे बच्चों आपको जानते हैं, हमने कोलम्स फोर्स के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा हमने। इसी तरह जो फोर्स जो है दैट कीप द न्यूक्लियस बाउंड टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। द फोर्स दैट कीप द न्यूक्लियस बाउंड टुगेदर इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, जो फोर्सेस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, जो उनको आपस में बाइंड करके रखता है, बाउंड टुगेदर रखता है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जैसे हमें पता है, वी नो दैट इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द कोलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स एज लार्ज एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमको पता है बच्चों कि जो इनसाइड द न्यूक्लियस वहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो कोलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज 10⁻36 टाइम्स एज लार्ज एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। वो जो कोलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 10⁻36 टाइम्स एज लार्ज है एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। हेंस द न्यूक्लियस शुड नॉट बी स्टेबल। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए। बट वी फाइंड दैट हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है? वो जहाँ पर कोलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर है, लार्ज है एज कम्पेयर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स कोलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स एज लार्ज एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two protons. Hence the nucleus should not be stable. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए। मगर हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियस स्टेबल। वी फाइंड दैट न्यूक्लियस इज स्टेबल। इसका क्या रीज़न है? इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी ए थर्ड टाइप ऑफ फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गर देन द कोलम्स फोर्स एंड एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस टुगेदर इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस जो वो स्टेबल है, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक थर्ड फोर्स होना चाहिए जो स्ट्रॉन्गर है कोलम्स फोर्स से, और जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, और जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस टुगेदर इन द न्यूक्लियस। दिस फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कोलम्स फोर्स। सो जो न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, वो फोर्स जो एग्जिस्ट न्यूक्लियस में करता है बिटवीन द न्यूक्लियस, वो ग्रेटर है कोलम्स फोर्स से, और जो एंड दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस टुगेदर इन द न्यूक्लियस, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज अबाउट 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कोलम्स फोर्स। सो वी विल टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम देखेंगे, दे आर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस and exist between two protons, between two neutrons, and between a proton and a neutron. So nuclear forces, they are strong force, attractive forces which exist between two protons, between two neutrons, and between a proton and a neutron. Second property हम न्यूक्लियर फोर्स का देखेंगे, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। Third, they are ship independent. They are ship independent. It means that it is more जो nuclear force है, it is more between nucleons having spin in the same direction. वो जो nucleons जिनका spin से same direction में रहता है, वो जिनका spin जो spin करते हैं in the same direction, वहाँ पर nuclear force ज़्यादा होता है, and less between those having spin in the opposite direction. और nuclear force जो nucleons जिनका spin in the opposite direction में है, उनमें न्यूक्लियर फोर्स ये लेस होता है, वाइल एज जो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है बिटवीन द न्यूक्लियस हैविंग स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इसका क्या मतलब है?
इट इज़ ये जो है इट इज़ इफेक्टिव ओनली एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 × 10⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ इफेक्टिव ओनली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 × 10⁻15 मीटर। वो दैट मीन्स 10 फर्मी, जो 10 फर्मी तक जो डिस्टेंस होती है वहाँ तक ये इफेक्टिव होता है, एंड ज़ीरो बियॉन्ड इट। और 10 फर्मी डिस्टेंस अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स दैट विल बी ज़ीरो। इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम वन न्यूक्लियन टू ऑल न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम वन न्यूक्लियंस टू ऑल न्यूक्लियंस ऑफ द न्यूक्लियस। दे वेरी विद डिस्टेंस। जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं। इसका मतलब है कि दे स्टार्ट एक्टिंग ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस बिकम्स 10 फर्मी। वो जब डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियंस 10 फर्मी है तब वो एक्ट करते हैं। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज फोर्स, एज डिस्टेंस डिक्रीजेज फोर्स इंक्रीजेज। जितना डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा उनके दरमियान फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 10 फर्मी से ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पर वो इफेक्टिव नहीं होता है, उस वक्त वो ज़ीरो होता है। इंक्रीज इज स्लो अप टू 5 फर्मी। ये जो एंड देन रैपिड देन इंक्रीजेज। ये जो एज ए डिस्टेंस ये जो इंक्रीज इज स्लो, इसमें क्या है अप टू 5 फर्मी। इंक्रीज इज स्लो अप टू 5 फर्मी एंड देन रैपिड। जो इसका जो स्ट्रेंथ रहता है, इसका इंक्रीज इज स्लो अप टू 5 फर्मी एंड देन रैपिड। फोर्स इज मैक्सिमम एट डिस्टेंस ऑफ 15 फर्मी। अगर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 फर्मी की बात करेंगे, जब डिस्टेंस 15 फर्मी की बात करेंगे, जब 15 फर्मी डिस्टेंस होता है तो उस वक्त वो डिस्टेंस जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है दैट फोर्स इज मैक्सिमम एट ए डिस्टेंस 15 फर्मी। एट ए डिस्टेंस 15 फर्मी जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखते हो ये इंटर न्यूक्लियॉनिक डिस्टेंस है इन फर्मी में। ये नीचे ये जो अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ज़ीरो से ऊपर है ये रिपल्शन एक्ट करता है, और ये जो है ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। एट लेसर डिस्टेंसेस रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। और जो जितना लेसर डिस्टेंस होती हैं, एट लेसर डिस्टेंस जो होते हैं, जो रिपल्सिव फोर्स जो होते हैं वो स्टार्ट एक्ट करते हैं एंड डिक्रीजेज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज करते हैं। सो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं दे वेरी विद द डिस्टेंस। यहाँ पर ये ग्राफ में अगर देखोगे आप, ये इंटर न्यूक्लियॉनिक डिस्टेंस दिया गया है फर्मी में। ये जो 10 × 10⁻10 मीटर, जो 10 × 10⁻10 मीटर जो होता है वो बराबर है 10 फर्मी। ये जो न्यूक्लियर फोर्स वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। इट इज़ इफेक्टिव ओनली अप टू डिस्टेंस ऑफ 10 × 10⁻15 मीटर। दैट मीन्स 10 × 10⁻15 मीटर बराबर होता है 10 फर्मी। वो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। वो दैट मीन्स दे आर इफेक्टिव ओनली अप टू डिस्टेंस ऑफ 10 फर्मी। Hence, it is not extended from one nucleon to all nucleons of the nucleus. It is not extended from one nucleon to all nucleons of the nucleus. जो न्यूक्लियंस एक दूसरे के साथ होते हैं उनमें एग्जिस्ट करता है क्योंकि शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम वन न्यूक्लियन टू द अदर न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियंस आपस में साथ होते हैं उनमें ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। दे वेरी विद द डिस्टेंस के साथ ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वेरी करते हैं। दे स्टार्ट एक्टिंग ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस बिकम्स 10 फर्मी। जब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस 10 फर्मी बनता है, जब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस 10 फर्मी बनता है तो उस वक्त न्यूक्लियर फोर्सेस स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। एज डिस्टेंस डिक्रीजेज, जितना डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा जो न्यूक्लियर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज स्लो अप टू 5 फर्मी। 5 फर्मी तक इंक्रीज स्लो होता है, और 5 फर्मी के बाद जो इंक्रीज है वो रैपिड हो जाता है। जो इंक्रीज ऑफ अट्रैक्शन जो होता है 5 फर्मी तक वो स्लो होता है, लेकिन 5 फर्मी के बाद वो जो डिस्टेंस जो होता है वो जो फोर्स होता है अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एट
लेसर फोर्स इज मैक्सिमम। जब फोर्स ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम होता है व्हेन द डिस्टेंस इज 15 फर्मी। जब डिस्टेंस 15 फर्मी है तो उस वक्त ये फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। एट लेसर डिस्टेंसेस रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट। जितना जितना जो कम डिस्टेंस होगा उस वक्त जो रिपल्सिव फोर्सेस भी स्टार्ट होते हैं एंड और वो डिक्रीज होते हैं विद अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स के साथ वो डिक्रीज हो जाते हैं। वो एट लेसर डिस्टेंसेस रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग। वो जितना लेसर डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियंस उतना वो रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी स्टार्ट एक्टिंग। रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट एक्टिंग डिक्रीजिंग द अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज करते हैं। वो एट लेसर डिस्टेंस जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो स्टार्ट करते हैं एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर वो जो अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज करते हैं। सो ये हमने पढ़ा। वो इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। आई होप यू माइट अंडरस्टैंड इट। बाय रिपीटिंग द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड इन इट अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।